राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको रुद्र संहिता का तृतीय पार्वती खंड सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। हिमालय के स्थावर जंगम द्विविधित स्वरूप एवं द्वितत्व का वर्णन, मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादिक के श्राप एवं वरदान का कथन। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मा पिता के यज्ञ में आप अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी ने किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया है, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धन पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो तेजस्वी और समृद्धिशाली है। इसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। यह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्यर्ग आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्धि और मुनि और पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला, तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्राप्त करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वज्ञ सुंदर रमणीय देवताओं के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक बार गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं और पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनिवर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करे। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों को पर सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगल में विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनिवर नारद, मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह यह खुद प्रसंग मैंने अपने प्रसन्नता पूर्वक कहा है। और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने विधेय विद्वान सब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए।
उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक फिर जिस पुत्र की पहले चर्चा की थी उसकी 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृतांत तो तुम्हें वेदित ही है। अब प्रस्तुत विषयों को सुनो। उन कन्याओं में से एक सवधा नामक की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सवधा की 3 पुत्रियां थी जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी, जिसमें ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था, मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी, इनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा की थी। केवल लोक व्यवहार से सवधा की पुत्री मानी जाती थी। इसके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं और उत्तम अद्भुत दायक सुशोभित रहती थी। सबकी सब परम योगिनी या ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जान सकने वाली मुनिवर। एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मैंने पुत्री सनकादि सिद्धिगण भी वहां गए थे। श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि भगदेवताओं की आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वेदित हैं। ये वे जब वहां आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां से नहीं उठी। इससे संत कुमारों ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उसके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले, संत कुमारों ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। इससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतरित होंगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मैना पार्वती के वरदान से उनके पिता के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीव मुक्ति महायोग राजा शिरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ विवाहित मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीव मुक्ति योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ लोक धाम में जाएगी, इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में बड़े बिना हुए उनकी महिमा प्रकट होती है। आज की कथा हम यही खत्म करते हैं। आपको हम आगे की कथा कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।